उनकी पत्नी का नाम था सुशीला। आज बहुत ही महान पतिव्रता है। सुबद सुशील सुला जयते पति सेवा सो प्री। अपने पति को भगवान मानती है। ये बेटा जल सेवा को बंद करो, ये अभी बैठ जाओ, थोड़ी देर लगेगी, अब नहीं, जब तक ग्रहण समाप्त न हो जाए जब तक कुछ नहीं, बैठ जाओ। आज अपने पति को भगवान मानती है, लेकिन गरीबी इतनी है, 2-4 बच्चे भी हैं उनके पास, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है। एक कुटिया पड़ी हुई है, लेकिन कुटिया के ऊपर फूस नहीं है, केवल टट्टर पड़ा हुआ है। जितनी बारिश होती है ना, आज बड़ा प्रेम से कुटिया के अंदर आती है, कुटिया के अंदर। इतनी बड़ी गरीबी है उनके पास में। लेकिन सुशीला ने देखा, आज 10 दिन हो गए, मेरे पतिदेव को खाने के लिए कुछ नहीं मिला, न मेरे बच्चों को मिला है। क्यों प्रत्येक दिन झूठ बोल देती हैं, बेटा आज हमारे यहाँ पर अन्न नहीं पकेगा, भोजन नहीं पकेगा, क्योंकि एकादशी है। लेकिन सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। ये एकादशी हमारी कभी समाप्त होगी क्या? 10 दिन हो गए एकादशी चलते चलते। अपने पति के चरणों में सर रख दिया है। पतिदेव, मैं अपने लिए नहीं कहती कुछ, लेकिन बच्चों के लिए सोचिए। लेकिन सुदामा जी ने कहा, सुशीला आज तक तूने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तेरा ये धैर्य कैसे टूट गया? क्या मैं दुनिया के सामने जाकर के भीख मांगू? लेकिन आज सुशीला कहती है, दुनिया के सामने नहीं भेजना चाहती मैं। क्यों? दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है। मांगो उस मुरली वाले से, जहां होता कभी इनकार नहीं। और दरबार हजारों देखे हैं, ऐसा तो कोई दरबार नहीं। अगर मांगना है तो पतिदेव द्वारका चले जाओ। लेकिन सुदामा जी ने कहा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, क्योंकि तू कहती है मांगने के लिए जाऊं, मैं मांगूंगा कुछ नहीं। लेकिन सुशीला ने बात को पलट दिया। सुशीला ने कहा, मैं मांगने के लिए नहीं भेज रही हूं पतिदेव, केवल दर्शन कर लो जाकर के, केवल दर्शन। सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। देखिए बात समझने की है। सुशीला का विवाह हुआ है, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आज तक अपने पति से कुछ नहीं कहा। लेकिन धैर्य कब टूटा है? जब उसके बच्चे जब पेट उघार करके आ जाते हैं, मैया हमें भूख लग रही है, हमें भोजन दो। अब ये बताइए कौन सी माँ ऐसी होगी संसार में जिसकी संतान भूखी तड़प रही हो? धैर्य टूट गया सुशीला का। पतिदेव इस संतान के लिए सोचो कुछ। लेकिन सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा जी ने कहा, देवी अगर तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात सुन लीजिए, गुरु के यहाँ पर और मित्र के यहाँ पर खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। अब ये बता, मेरे घर में तो कुछ नहीं है, अब भेंट के लिए क्या ले जाऊं? सुशीला ने कहा, जाने के लिए हाँ कर लो पतिदेव, भेंट ला करके मैं दे दूंगी। आज्ञा दे दिया सुदामा जी ने, जाओ भेंट मिल गई तो मैं चला जाऊंगा। आज वही सुशीला गई है, पड़ोसन के घर में पहुंच गई, लेकिन उसने गरीबी नहीं देखी। और मैं तो एक ही बात कहता हूं भैया, जो गरीबी देख लेता है ना एक बार, वो गरीबों का दर्द जानता है। और जिसने कभी गरीबी नहीं देखी है, वो गरीबों का दर्द कभी नहीं जानता है। लेकिन उसने कुत्ते की तरह टांग लिया सुशीला की, भाग जा, पहले मांग करके ले गई, आज तक तूने हमें वापस नहीं दिया है, क्या तेरे पीछे हम भी भिखारी हो जाए? आज की पत्नी होती तो धैर्य को तोड़ देती, लेकिन सुशीला ने धैर्य नहीं तोड़ा है। सुशीला ने विचार किया, इस घर में नहीं मिल रहा है तो दूसरे में मिलेगा। आज पड़ोसन के घर में घुस गई सुशीला, लेकिन जाकर के मांग नहीं रही है, हाथ जोड़ करके बैठी है, आंखों से अश्रुओं की धारा बह रही है, लेकिन धीरे धीरे कह रही है, बहन